हम सबको देश के लिए एक ऐसा विदेश मंत्री चाहिए जो दुनिया में भारत का गौरव फैला सके, और देश की जनता ने जो चाहा वो हुआ भी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे से ठीक पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसी बात बोल दी है जिसने यूरोप में तो तहलका मचा ही दिया है। साथ ही साथ दुनिया को भी ये बता दिया है कि भारत अब अपनी शर्तों पर ही बाकी देशों से रिश्ते बनाएगा, इसके लिए कोई हमें सलाह ना दे। विदेश मंत्री ने रायसीना डायलॉग में कहा, हमें इस बात पर भरोसा होना चाहिए कि हम कौन हैं, ना कि दुनिया को खुश करने के लिए ये दिखाना है कि वे क्या हैं। जयशंकर ने यह भी कहा है कि अगले 25 वर्षों में भारत को वैश्वीकरण के अगले चरण में होना चाहिए। हम ना केवल 75 साल पूरे कर चुके हैं बल्कि 25 साल आगे देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक अंतर जो हम दिखा सकते हैं वह यह है कि भारतीयों ने दुनिया को दिखा दिया है कि वह एक मजबूत लोकतंत्र है। यूक्रेन संकट के बारे में विदेश मंत्री ने दोहराया, इस संकट से निकलने का सबसे अच्छा तरीका लड़ाई को रोकना और बातचीत को आगे बढ़ाना है। जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि जब नियम आधारित व्यवस्था खतरे में थी और उन्हें ताकत पर रख दिया गया था तब दुनिया के देश कहाँ थे। जब एशिया में नियम आधारित व्यवस्थाओं को चुनौती दी जा रही थी तो हमें यूरोप से सलाह मिली थी कि और व्यापार करें। कम से कम हम आपको ऐसी सलाह नहीं दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी हुआ है वह स्पष्ट रूप से बताता है कि नियम आधारित व्यवस्था क्या थी। वहीं चीन का नाम लिए बगैर एस जयशंकर ने यह भी कहा कि एशिया में बीजिंग के आचरण से पैदा हुए सुरक्षा खतरों के प्रति यूरोप ने अभी तक कुछ नहीं किया है। उन्होंने ये भी बताया कि यूक्रेन चीन के लिए एक उदाहरण मात्र नहीं है, क्योंकि पिछले एक दशक से एशिया में क्या हो रहा है उस पर यूरोप का ध्यान ही नहीं है। सोचिए, पिछले 10 वर्षों से ये चीजें एशिया में हो रही हैं, भले ही यूरोप ने इन पर ध्यान न दिया। ये यूरोप के लिए एक वेकअप कॉल है कि वह एशिया पर ध्यान देना शुरू करें। यह दुनिया का अस्थिर समस्याओं, आतंकवाद और नियम आधारित व्यवस्थाओं के लिए निरंतर चुनौतियों वाला हिस्सा है। बाकी दुनिया को भी ये समझना होगा कि ये समस्याएं होने वाली नहीं हैं बल्कि हो रही हैं। मतलब आप भारत की ताकत को देख सकते हैं। मोदी के यूरोप दौरे से पहले भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत यूरोप से क्या चाहता है, यानी कि अब यूरोप एक नए भारत से टकराने वाला है जो रूस, अमेरिका और चीन से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है।